श्रीमद्भागवत पुराण षष्ठ स्कंद छठा अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अन्योन्य विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अक्षनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश को और शेष 4 ताक्षामधरी कश्यप को ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतान के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, कुकुम्भ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और इसका इंद्रसेन। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसका मेघगण। कुकुम्भ का पुत्र हुआ संकट तथा उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था सरग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्व देव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्षिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान के वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव का अर्क, गगनी, दोष, वसु, विभा, वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमत, उससे हर्षशोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी उज्जवती के गर्भ से सह आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धारणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वासु की पत्नी धारा के गर्भ से दर्वण के आदि बहुत से पुत्र हुए। कीर्ति का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का काल अवतार है। वसु की पत्नी अंगरी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनके भार्या कीर्ति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विष्णुदेव एवं साध्यगण हुए। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, आजभाव, भीम, वाम, उग्र, कृषा, कपि, अजयपाद, ब्रही, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र मोहन के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी सवधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अर्थवंगिरस नामक वेद को ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाशु की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनीता, कुद्र, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों को और यामिनी से शलभों पतंगों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र गरुड़ हुए और ये ही महान विष्णु के वाहन हैं। विनीता के दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान की सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानी और देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष के क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगल में नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं
उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोध, वशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु, शर्मा के हैं बाघ आदि हिंसक जीव, सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे दो खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बीज, गीध और शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोध वशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ और सुरसा से यातु धान। अरिष्टि गर्भ से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े, घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो। धी, मृदा, शंबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभा, वसु नामक, अयोमुख, शंख, शिरा, सर्वा, भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वर्ष, परवा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। भानु की कन्या सुप्रभा से नामू चिने और वर्ष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहु नंदन याति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्य नावर की 4 सुंदर कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हसियारा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षरा के साथ कृतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने कैवैश नावर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनमें पोलोम और काले के नाम के 60,000 रणवीर दाना हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने केवल ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विपरीचिति की पत्नी सिंही का गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिनकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप अवतार लिया। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सरिता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। यही 12 आदित्य कहलाए। विश्ववासन की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव मनु और यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विविश्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शैलेश्वर और श्रवणी नामक मनु नाम के 2 पुत्र हुए। तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तपस्वी ने श्रवण के पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मार्तिका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए और वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आचार पर मनुष्य जाति के कल्पना की थी। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते थे। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।